कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में कुछ बातें रह गया है जो आज उसे समाप्त कर देंगे। इसमें रह गया कि असंतृप्त यौगिक, जिसमें दो प्रकार का होता है, एक अल्कीन एक अल्काइन। अल्काइन रह गया है। असंतृप्त यौगिक माने कार्बनिक यौगिकों का हम वर्गीकरण किए, दो भाग में बांट दिए, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला के दो भाग में बांटे हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का पूरा ब्यौरा हो गया है, असंतृप्त में दो भाग हो गया है, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्काइन देखिए आज आप लोग, तो अल्काइन ग्रुप यहाँ लिखते हैं, पूरा यहाँ शुरू करते हैं अल्काइन, YNE रहेगा ना लास्ट में नाम, YNE अल्काइन रहेगा। अल्कीन भी कोई लिखता है लेकिन अल्काइन देखिए लिखते हैं अल्काइन समूह। ग्रुप इसलिए कहेंगे कि इसमें अनंत यौगिक बनेंगे, YNE लास्ट में रहेगा। इसका सामान्य सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र CnH2n-2। इसका मतलब है कि कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन तो दुगुना से दो कम रहेगा, जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन दुगुना से दो कम रहेगा। जो कि बनाते हैं देखिए n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर 2 से शुरू करते हैं, डबल बॉन्ड। और भी देते हैं इसके बारे में कि कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इसके अलावा अन्य ज्यादा बॉन्ड तो हम सिंगल बॉन्ड दे सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं, इसलिए कि इसमें हाइड्रोजन कम है। इसमें संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन होता है, जुड़ सकता है। इसीलिए इसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। केमिस्ट्री असल में पढ़ना है आप लोग को अंग्रेजी मीडियम में सबसे बढ़िया रहता है, इसलिए कि सारा नाम सब अंग्रेजी में, तो सुविधा के लिए अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखेंगे। अंग्रेजी विशेष रूप से जानेंगे, इसलिए कि उच्चतर कक्षा में अंग्रेजी में ही समझना पड़ता है, उसी में जानना पड़ता है। असंतृप्त यौगिक कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। पहला यौगिक देखिए, पहला यौगिक जो सामान्य सूत्र है उसमें n बराबर 2 रखने पर C2 हो जाएगा, H दुगुना मतलब 4, और 4 में घटा देंगे 2 तो कितना हो जाएगा 2, C2H2। इसे कहते हैं, इसे इथाइन, YNE इथाइन, या स्पेशल भी नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन कहते हैं। इथाइन चाहे एसिटिलीन कहते हैं। शर्त लिख दिया इसमें कि कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड। रचना देख लीजिए, इसका हो गया। और सूत्र यहाँ देखिए, रचना सूत्र, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन जब 3 गो बॉन्ड इधर है तो मात्र एक ही हाइड्रोजन जोड़िए इधर, और एक साइड में इधर जोड़िए। इसलिए कि देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। तो 3 इधर हो गया, एक इधर हो गया 4 गो, और 3 इधर हो गया, एक इधर हो गया 4 गो। नाम हो जाएगा एसिटिलीन, चाहे इथाइन कहेंगे, लास्ट में YNE जुड़ा रहेगा। हम शुरू किए हैं असंतृप्त यौगिक, जिसमें पहला बता दिए थे आप लोगों को अल्कीन, और दूसरा बता रहे हैं अल्काइन। अल्काइन समूह हो गया, सामान्य सूत्र हो गया CnH2n-2। इसका अर्थ है कि अगर कार्बन जितना रहेगा, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 कम, दुगुना कर देंगे उसमें 2 घटा देंगे। कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, इसमें संयोजन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन होता है। इसे असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं।
क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन हो सकता है। जितने असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक में एडिशन रिएक्शन होता है। पहला यौगिक देखिए N=2 रखकर बनाते हैं, इसे C2H2 इसे इथाइन कहेंगे, नाम हो गया एसिटिलीन और रचना हो गया सामने लिख दिए हैं। अब चलते हैं दूसरा यौगिक चलते हैं, पहला यौगिक हो गया, अब चलते हैं दूसरा यौगिक। तो दूसरा यौगिक जैसे N=2 रखे हैं, आप N=3 रखिए, N=2 रख दिए, तो N= रखिए 3, N=3 रखते हैं। सूत्र में N=3 रखने और N=3 रखेंगे तो C3H कितना हो जाएगा, दुगुना, माने 6 और 6 में 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो C3H4 हो जाएगा। N=3 रखने पर C3H4, यही हमारा अणु सूत्र हो गया। नाम देखिए, अल्केन का नाम याद रखेंगे तो कार्बन 3 वाला का नाम उसमें होता है प्रोपेन, इसका हो जाएगा प्रोपाइन, PRO, प्रोपाइन, YAE, प्रोपाइन हो जाएगा, लास्ट में YAE जुड़ा रहेगा। अब इसका रचना सूत्र लिखते हैं हम, रचना सूत्र हो गया, ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे यहाँ पर, पहले कार्बन 3 को जोड़ देंगे, एक जगह लिख देंगे ट्रिपल बॉन्ड, चाहे तो यहाँ लिखिए चाहे तो यहाँ लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हाइड्रोजन बैठाएंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 इधर इंगेज है तो इधर एक हाइड्रोजन बैठाएंगे, अब इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं बैठेगा, इस कार्बन में भी कोई हाइड्रोजन नहीं बैठेगा, इसलिए कि 3 को बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर है। अब यहाँ आइए 3 को इस साइड में रहेगा, तो हमारा नियम के अनुसार देखिए कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4 इधर हो गया, इसमें 3 इधर 1 इधर 4, ऐसे में 3 इधर 1 इधर 4, इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं बैठेगा क्योंकि 3 इधर है 1 इधर है 4, इसका नाम हो गया आपको प्रोपाइन। चौथा लिखिए N=4 रखने पर हो जाएगा, अणु सूत्र लिख दीजिए, इसका अणु सूत्र कहते हैं तो C हो जाएगा 4, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 4 दूनी 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा हाइड्रोजन 6, नाम इसका हो जाएगा ब्यूटाइन। अल्केन श्रेणी के यौगिक का नाम होता है ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। अब देखिए इसका रचना 2 प्रकार से हो गया, ये भी समावयता का गुण प्रदर्शित करता है, इसके दो समावयवी यौगिक बनते हैं, समावयवी यौगिक बनते हैं। पहला यौगिक इसका हो गया, देख लीजिए पहला यौगिक हो गया, कार्बन क्या कीजिए कि 4 को यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और दूसरा का भी नाम लिख दीजिए, यहाँ भी कार्बन 4 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दीजिए, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दीजिए, अब हाइड्रोजन बैठा दीजिए, तब नामकरण होगा। इच लिखेंगे 3 को 4 को, यहाँ एक भी नहीं रहेगा, कोई हाइड्रोजन नहीं जुटेगा, यहाँ जुटेगा 2, यहाँ जुटेगा 3। सूत्र कहता है कि हाइड्रोजन कितना रहेगा, इसमें 6 जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ चलिए हाइड्रोजन 1 बैठाइए, 2 बैठाइए, 3 बैठाइए, फिर यहाँ चलिए 1 भी नहीं रहेगा, यहाँ इसमें 1 भी नहीं रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा। नियम के अनुसार जब हम जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन उतना ही रहेगा जितनी इसका आवश्यकता होगी वैलेंसी के अनुसार। नाम रखेंगे तो नाम इधर से नंबरिंग करेंगे, इसके पहले बताए हैं कि नाम रखने में हमको होशियारी करना है कि कार्बन का नंबरिंग कर देना है, ठीक, कार्बन का नंबरिंग करेंगे उसी के हिसाब से नाम रखेंगे। तो यहाँ 1 नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ लगेगा 1 ब्यूटाइन, नाम हो जाएगा ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन लिख देंगे, इसका लिख देंगे 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन लिख दिए हैं। 2 प्रकार के समावयवी यौगिक बन गया। समावयता किसे कहते हैं उसका उदाहरण भी हो गया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसको कहेंगे सब, फिर देखते ध्यान से, यहाँ पर असंतृप्त यौगिक का उदाहरण दे रहे हैं, उसका समान सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, N=3 रखने पर C3H4 बन गया, और उसका नाम हो गया प्रोपाइन। 4 क्यों है 3 क्यों है, तो कार्बन का नियम है, कार्बन अगर 3 हो तो हाइड्रोजन 3 के दुगुना मतलब 6 में से 2 घटा लीजिएगा 4 हो गया। रचना सूत्र लिख देंगे, देखिए 4 ही हाइड्रोजन बैठेगा, इससे ज़्यादा नहीं बैठा सकते हैं, नहीं कम बैठेगा।
कार्बन यहाँ 3 गो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड इधर और इधर एक हो जाएगा बॉन्ड, तो 4 गो बॉन्ड, या एक हाइड्रोजन बैठेगा, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ कार्बन 3, यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, और टोटल कार्बन 3, टोटल हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपाइन। 3 बराबर 4 रखने पर और सूत्र हो जाएगा C4, और ये चीज़ का कितना हो जाएगा, दुगुना से 2 पर 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा लिए हम 6, नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। इसके 2 समवायवी यौगिक बनते हैं, रचना सूत्र 2 प्रकार का हो जाएगा। 4 को पहले कार्बन जोड़ देंगे, इसमें एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे, इसमें 4 को कार्बन जोड़ेंगे, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन बैठा लेंगे वैलेंसी के अनुसार, 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। देखिए इधर यहाँ पर 1 है, इस कार्बन का वैलेंसी 3 इधर है, 1 इधर जुड़ा हुआ है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं बैठेगा। यहाँ 2 बैठेगा, यहाँ 3 बैठेगा, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन नियम के अनुसार हो गया। इसमें इधर 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, बीच में कोई हाइड्रोजन नहीं बैठेगा, इसलिए 3 में वैलेंसी इधर है, लेकिन उधर 4 को, 3 को यहाँ है, यहाँ 4 को। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। इस प्रकार हम चाहेंगे तो इसके बाद अनंत n बराबर 5 6 7 8, हम बहुत तरह के अनंत n बराबर डबल बॉन्ड हम रख सकते हैं, n बराबर संख्या रखेंगे, 4 5 6 4 तो रख दिए है, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, और इस प्रकार हम अनंत यौगिक बना सकते हैं। हम इसके बाद ऐसा भी होगा कि आगे चलेंगे तो हम डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड की संख्या बढ़ाएंगे, कभी डबल बॉन्ड 2 दे देंगे, कभी ट्रिपल बॉन्ड 2 दे देंगे। देखिए एक संख्या बढ़ाते हैं हम 5 बना करके C5, तो उसमें डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ेगा, चाहे ट्रिपल बॉन्ड की संख्या बढ़ेगा तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके बाद, ये हमारा हो गया असंतृप्त यौगिक, माने जितने खुले श्रृंखला का यौगिक है उसका लगभग इसका नाम हो गया। अब चलते हैं बंद श्रृंखला का यौगिक, बंद श्रृंखला का यौगिक हो गया क्लोज्ड चेन, अंग्रेजी में कहेंगे क्लोज्ड चेन कहेंगे, बंद श्रृंखला का यौगिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब इसका 2 भाग में इसको ही पढ़ते हैं हम। देखिए एलिसाइक्लिक, यहाँ हो जाएगा एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, इसको लिखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। इसका भी 2 प्रकार हो जाएगा। देखिए कहते हैं होमोसाइक्लिक, यहाँ लिखते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक होता है समचक्रीय, ऐसे कहते हैं विषम चक्रीय, यह एरोमेटिक होता है। बाद में इस पर चर्चा चलाएंगे, इस पर भी चर्चा बाद में चलाएंगे। पहले शुरू हम देखते हैं कि समचक्रीय, तो समचक्रीय के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो समचक्रीय यौगिक क्या हो, देखिए समचक्रीय, इसका नाम है होमोसाइक्लिक समचक्रीय। तो यह एक रिंग बना रहेगा, बंद श्रृंखला का यौगिक इसलिए कहते हैं कि त्रिभुज के आकार से स्टार्ट करता है, चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज से चला जाता है, इस तरह से आगे बढ़ जाता है। समचक्रीय में रिंग बन जाएगा। इसका नाम समचक्रीय क्यों है कि रिंग में, रिंग याद रखिएगा हिंदू तनिया, इसका नाम है वलय दिया है। रिंग मतलब वलय में केवल कार्बन परमाणु, केवल कार्बन परमाणु होते हैं। नाम जब करण के लिए रखेंगे तो शुरू में साइक्लो शब्द जुड़ा रहेगा, साइक्लो वर्ड जो है जुड़ा रहता है, पहले साइक्लो शब्द रहेगा, जुड़ा रहता है। जैसे कि उदाहरण में लिख देते हैं यहाँ पर, उदाहरण साइक्लो से शुरू करते हैं 3 से कम, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हो गया। पहला यौगिक बनेगा साइक्लोप्रोपेन, लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन।
अल्केन में याद रखिएगा, अल्केन वाला नाम हूबहू रख देंगे और उसके पहले एक साइक्लो शब्द जोड़ देंगे। तो मान लीजिए कि कार्बन 3 था, अगर अल्केन में कार्बन की संख्या 3 तो उसका नाम था प्रोपेन। इसमें भी कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। और इसका सामान्य सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि बंद है, सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n। तो CnH2n का अर्थ ये नहीं है कि यह अल्कीन श्रेणी का यौगिक है, यह है आपको, यह ग्रुप इसका नाम हो जाएगा साइक्लो एलिसाइक्लिक ग्रुप का यौगिक हो जाएगा। इसमें समान सूत्र हो जाएगा CnH2n। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दुगुनी रहेगी। बंद श्रृंखला का यौगिक स्टार्ट किए हैं। कार्बनिक यौगिक में मतलब कि रसायन शास्त्र में सबसे बड़ी बात है, रसायन शास्त्र में तो हम चाहे प्रयास करना है कि अधिक से अधिक यौगिक का नाम, अणु सूत्र और रचना सूत्र जान जाए, चाहे याद रखें, समझ लेंगे बढ़िया रहेगा। क्योंकि इसका 1-2 संख्या नहीं है, करोड़ में संख्या है, बताए थे आप लोगों की पहले इसका करोड़ में संख्या है, 1-2 संख्या नहीं है कि याद कर लेंगे, समझना है। अगर बढ़िया से समझ जाइएगा तो कम से कम सैकड़ों यौगिक का नाम याद हो जाएगा और समझ अणु सूत्र भी याद रहेगा और रचना सूत्र भी लिख देंगे। और जब तक रसायन विज्ञान में यौगिक का नाम, अणु सूत्र और रचना सूत्र समझ में नहीं आए तब तक समस्या बन जाएगा, नाम याद नहीं रहेगा। आप लोग याद कीजिए कि कोई सर्वे कर रहे हैं गांव में, और गांव में हमको जानकारी नहीं है कि मोहल्ला का नाम मालूम नहीं है, वहाँ के हेड जो इम्पोर्टेंट जगह प्लेसेज है उसका स्थान मालूम नहीं है, तो सर्वे करना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक यौगिक का नाम, अणु सूत्र और रचना सूत्र हम याद रखें। इसके लिए नियम है, नियम को याद रखना पड़ेगा। प्रयास कर रहे हैं हम समझाने के लिए कि आप लोगों को भी याद नाम, जैसे कि हम अपना नाम याद, जैसे कि हम अपना नाम याद रखें इन यौगिकों का, आप लोग भी याद रखिए। तो शुरू किए हैं, देखिए इसमें बंद श्रृंखला का यौगिक, इसमें हो गया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, 2 भाग में बांट दिए। उसके बाद देखिए एलिसाइक्लिक में 2 भाग में बांटे हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कहते हैं समचक्रीय, हेट्रो कहते हैं विषम चक्रीय। समचक्रीय जो कि किसे कहेंगे, रिंग वलय में केवल कार्बन परमाणु होते हैं और नाम के शुरू में साइक्लो वर्ड जुड़ा रहता है। उदाहरण देखिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन लिख दिए हैं। सामान्य हो गया, सूत्र है, सामान्य सूत्र इसका लिखे हैं CnH2n। इसका रचना दिखा रहे हैं आप लोग, इसका रचना देखिए। बंद श्रृंखला के जो हम 2 प्रकार बताए हैं, एलिसाइक्लिक माने होमोसाइक्लिक चलते हैं, होमोसाइक्लिक श्रेणी के यौगिक में, होमोसाइक्लिक श्रेणी के यौगिक में पहला हमारा जो कंपाउंड बनेगा माने अणु बनेगा उसे कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। देखिए पहला यौगिक इसका होमोसाइक्लिक शुरू किया है हम, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, नाम हो जाएगा समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। पहला यौगिक देख लीजिए, इसका नाम हो जाएगा, पहला यौगिक साइक्लोप्रोपेन। हम इसका अणु सूत्र कितना हो जाएगा, C3H6। बनाएंगे कैसे, त्रिभुज का कार्य बनाएंगे। देखिए यहाँ त्रिभुज बना दिए हैं, इस तरह से त्रिभुज बन गया। अब कार्बन की वैलेंसी 4, तो एक वैलेंसी इधर इंगेज है, एक इधर है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बैठाएंगे, इस पर भी 2 हाइड्रोजन बैठाएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बैठाएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बैठाएंगे। तो कार्बन हो गया हमारा कितना, 3 गो, हाइड्रोजन हो गया 6 गो, नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। चलिए इसके बाद वाला जगह बनाते हैं, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, और सूत्र C4H8 लिखिए इसका, और इसका 4 को क्या कीजिए कि आप वर्ग बना लीजिए। मैथमेटिक्स में वर्ग पढ़ना है तो वर्ग बना लीजिएगा, और सब पर यहाँ दोनों ओर हम चाहेंगे तो जोड़ देंगे, H जोड़ेंगे, H जोड़ेंगे, यहाँ H जोड़ेंगे, यहाँ H जोड़ेंगे, यहाँ H जोड़ेंगे, यहाँ H जोड़ेंगे। इच्छा हो तो इसके बदले में आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, CH2 इस तरह से लिख देंगे, यहाँ CH2 लिख देंगे, इधर भी CH2 लिख देंगे, यहाँ भी CH2 लिख देंगे। ये दोनों एक ही है, 2 प्रकार से लिख दिए हैं सुविधा के लिए।
इस तरह से लिख दिए। कार्बन 4 गो है, हाइड्रोजन 8 गो है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो यहाँ पर हो गया प्रोपेन, अब लिखे साइक्लोब्यूटेन। इसके बाद करते हैं हम साइक्लो, 5वां हो जाएगा इसका, मैं आगे वाला साइक्लो हो जाएगा पेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, 6 तक बना करके बस इसको फिर दूसरा हम टॉपिक शुरू करेंगे, 6 तक बनाते हैं इसको। तो साइक्लो प्रोपेन हो गया। अब देखिए साइक्लो पेंटेन, साइक्लो और पेंटेन, C5H10, 4 गो, इसमें 5 गो जोड़िए कार्बन परमाणु, तो 5 कार्बन परमाणु जुड़ते हैं। देख लीजिए इस तरह से पंचभुज बनाएंगे, उसी आकार का रहता है ही। इसमें भी CH2 जोड़ देंगे, ऐसे यहाँ जोड़ेंगे। कार्बन के बीच आपस में सब सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े, नाम आ जाएगा साइक्लो प्रोपेन। ये हो गया आपको अणु सूत्र हो गया, आइसो कहते हैं रचना सूत्र का, ये हो गया तो रचना सूत्र हो गया साइक्लो प्रोपेन। अब चलते हैं साइक्लोहेक्सेन, चलते हैं साइक्लोहेक्सेन, 6 को जोड़िए कार्बन, यहाँ पर 6 को जोड़िए। सब पर हाइड्रोजन बैठा दीजिए, 2 2 यहाँ भी 2 बैठाइए, यहाँ भी 2 बैठाइए, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2 बैठाइए, यहाँ भी 2 बैठाइए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और उसके बाद यहाँ लास्ट में 2। रचना बनाइए, चाहे मन करे तो यहाँ पर षष्ठभुज बना लेंगे और CH2 यहाँ लिख दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए CH2, तो कार्बन 6 इस बारे। चाहे एक और रचना इसका हो जाएगा, वो आप लोग को समझना है। उस समय षष्ठभुज इसको कहेंगे ना, छुपा हुआ है। देखिए इसमें कार्बन छुपा हुआ है और हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है। यहाँ हर मोड़ पर कार्बन है, हर मोड़ पर कार्बन है। कार्बन याद रखिए, हर मोड़ पर कार्बन इसका है 1 2 3 4 5 6, और उसमें जो हाइड्रोजन है सब छुपा हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। आप साइक्लोहेक्सेन लिखे हैं यहाँ पर, और सूत्र हो जाएगा C6H12। 2 प्रकार का इसका रचना, 3 प्रकार से लिख दिए हम। एक यहाँ देखिए स्पष्ट लिखे हैं खुला, इसको थोड़ा शॉर्ट किए हैं, यह थोड़ा और शॉर्ट हो गया। शॉर्ट के मतलब है इसमें हर मोड़ पर कार्बन विराजमान है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये हमारा हो गया। इस तरह से हम अनंत यौगिक बना सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं है, अनंत यौगिक बनेगा। तो इसलिए यही ना कार्बन की विशेषता है, खूबी है। यह करोड़ों यौगिक का निर्माण कर रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा लगभग यौगिक बन चुका है। इसमें अद्भुत खूबी है। ऐसा इस प्रकार का गुण किसी भी प्रकार के 115 का तत्व है, उसमें केवल कार्बन के पास ही इस प्रकार का गुण है, इसीलिए अनंत यौगिक का निर्माण करता है। इस प्रकार का गुण अन्य किसी के पास नहीं है। यहाँ हम आपको बताएं एग्जाम्पल किस प्रकार का, तो सब समचक्रीय यौगिक है। इसमें रिंग में देखिए, रिंग में केवल कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, सब पर यहाँ पर कार्बन विराजमान है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम साइक्लो, इसके शब्द का नाम हो जाएगा, शब्द में जोड़ेंगे साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन केवल लिखेंगे तो C6 याद रखिएगा, H14 हो जाएगा, तो हेक्सेन हो जाएगा। लेकिन साइक्लोहेक्सेन जोड़ेंगे तो C6H12, 2 हाइड्रोजन घटेगा, इसलिए रिंग बन जाएगा। इसको वलय कहते हैं हिंदी में, रिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं इसको, और फिर इसके बाद 7 को बनाइए, 8 को बनाइए, 10 को बनाइए, जितना मन करे हम याद करने के लिए, जितना याद हो सके याद कर लेंगे। अल्केन का कम से कम 10 गो का नाम आप लोग याद रखिए, वह नाम आपको बहुत काम में आएगा। उसी के आधार पर अल्कीन है, उसी के आधार पर अल्काइन है, उसी के आधार पर रिसाइक्लो ग्रुप का यौगिक है। अब चलते हैं समचक्रीय होगा, विषम चक्रीय, होमोसाइक्लिक यौगिक। अब चलते हैं विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, नाम अंग्रेजी में जाएगा हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं कंपाउंड। समचक्रीय के बाद हम लिखे हैं विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
अंग्रेजी में उच्चारण लिख देते हैं आप लोग को याद रहेगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिखने हैं। अब इसमें विशेषता लिख देते हैं, इससे क्या गुण है? तो गुण है कि इसमें रिंग मतलब वलय, वलय में कार्बन के अलावे रिंग में कार्बन के अलावे अन्य परमाणु जुड़े होते हैं। इसमें रिंग में कार्बन के अलावा अन्य परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक।